हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और स्वयं लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हॉट्स क्वेश्चन यानी टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस कवर करवाए थे, अब ये 4th क्वेश्चन है। आपको पता है करना क्या है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को रीड करने के बाद वहां क्या एक्शन करने के लिए बोला है, यानी जैसे बोला है कि सम का मतलब क्या है, प्लस। गुड। स्क्वायर ऑफ 2 consecutive even natural number is 100, find the numbers। यानी sum of the squares of 2 consecutive even natural number। इवन नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, यानी x है और दूसरा x + 1 है। लेकिन जब हम इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो x और x + 2 होता है। ये क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर। आर यू गेटिंग दिस, इवन नेचुरल नंबर। और एक बात बताऊं मैं आपको कि जैसा इवन नेचुरल नंबर होता है वैसा ही ऑड नेचुरल नंबर भी होता है। यदि मान लो कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है तो दूसरा ऑड नेचुरल नंबर x + 2 ही आएगा। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। सर कैसे, समझ लो ये 3 है तो 3 में 2 मिलाओ कितने हो गए, 5। 1 है, 1 में 2 मिलाओ कितने हो गए, 3। ये मान लो 2 है और 2 में 2 मिलाओ कितने हो गए, 4। मीनिंग इज व्हाट दैट कि ऑड और इवन नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो 2 होता है, ठीक है। तो यानी आपने पहला नंबर x कंसिडर किया तो दूसरा नंबर x + 2 हो गया, ठीक है, चाहे ऑड हो या इवन हो। और कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो x और x + 1, x + 2, x + 3 लाइक दैट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर इज 100। यानी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है x, दूसरा नेचुरल नंबर है x + 2 इवन नेचुरल नंबर, और ये दोनों के स्क्वायर की सम बोला है उन्होंने। कितनी है बोले, 100 है। यानी इस प्रकार का इक्वेशन मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, लेट इवन नेचुरल नंबर मींस 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर, 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर क्या रहेंगे वो, इवन नेचुरल नंबर्स बी x एंड x + 2। तो आप मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, x² + x + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100। समझ में आया यहां तक, गुड। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आप आगे जाएंगे, हम आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, जरा आप करिए, मेरे से आगे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तब तक मैं ये रब कर रहा हूं और अब मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। अब मुझे बताओ कि x + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा बताओ, x² + 4x + 4। कैसे, आपको पता है a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन a² + 2ab + b² होता है, ठीक है ना। डन। तो हम क्या करेंगे, x² + x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 100। यानी a² + 2ab यानी 2 × x × 2 यानी 2 × 2 = 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ आ गया 2x² + 4x + 4। ये 100 इधर चला आएगा, माइनस होगा, क्योंकि इक्वेशन हमें किसके फॉर्म में बनाना है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ क्या होगा जरा बताइए, 2x² + 4x - 96 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जी हाँ। तो क्या आएगा, x² + 2x - 48 इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि इसके आगे वाला टॉपिक आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा फटाफट जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं तो उनको समझना है, और जो कर पा रहे हैं उनको प्रैक्टिकली खुद करना है। वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। आपको हाँ, यदि
कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यदि आप उसमें हैं तो देखिए ये -48 है, तो -48 यानी निगेटिव प्रोडक्ट है। यदि प्रोडक्ट निगेटिव है तो आपको ऐसे दो टर्म ढूंढने जिनकी सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म यानी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यानी 2 आना चाहिए। तो क्या होगा 8 - 6 = 2, तो इसको लगा दो वेरिएबल, तो क्या होगा x² + 8x - 6x - 48 = 0। तो यहां पेयरिंग करो, x कॉमन ले लो, x + 8, यहां क्या कॉमन निकलेगा, यहां जो साइन होगा यही वही यहां लगेगा, यहां 6 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन यदि कॉमन लिया है तो अंदर के साइन बदलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो x प्लस क्या होगा 8 = 0, चेक करके देखें, -6 × x -6x -6 × 8, माइनस और प्लस माइनस होगा, 6 8 = 48, यानी हमारे एक ब्रैकेट में आ गया x + 8, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 6 = 0। तो x + 8 = 0 और x - 6 = 0, तो x = -8 और x = 6। तो नेचुरल नंबर यानी इवन नेचुरल नंबर नेवर नेगेटिव, यानी x इज नॉट इक्वल टू -8, तो x = 6 and another natural number x + 2 यानी 6 + 2 will be what 8। so the two natural numbers, two even natural numbers, what are those numbers are 6 and 8 respectively, 6 and 8 respectively। got it? समझ में आया? क्लियर? गुड। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन है नेचुरल नंबर। हाँ, इसका यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, गुड, ठीक है। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन है नेचुरल नंबर, क्या क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर एंड क्या बताया, नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर रूट बाय 3। क्या बोला, नेचुरल नंबर, समझ लेते कि नेचुरल नंबर x है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, √x, और उन्होंने बोला क्या है कि नेचुरल नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ग्रेटर देन ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाय 3, यानी x = 2x 2√x + 3। क्या है, x = 2√x + 3। ध्यान से समझिए, तो हमें क्या करना है, लेट नेचुरल नंबर बी x, नेचुरल नंबर बी x। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर इज का मतलब है इज इक्वल टू, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर रूट मतलब 2 × x, और ट्वाइस इट्स स्क्वायर रूट बाय 3 मतलब +3। कैसे रीड करना है और कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ हम कैलकुलेशंस करेंगे तो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। और कैसे लगाएंगे दिमाग हाथ से लगाते हैं, लेकिन हाथ इज अ मीडियम, हैंड इज अ मीडियम, ओके, टू यूज ब्रेन। तो यहाँ क्या करेंगे, x - 3 = 2√x। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूं तो मेरा ये जो 2√x + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर करूं तो √x निकलता नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए आई हैव डन दिस वे। तो आपको यहाँ स्टार करके रखना है और आपको याद भी रखना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x - 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2√x होल ब्रैकेट स्क्वायर, एक्सपांशन करिए, x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 4x। क्लियर? कैसे, x² a² - 2ab + b² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4√x का स्क्वायर x। इसको इधर लेके आओ, तो x² - 6x - 4x + 9 इज इक्वल टू 0, यानी x² - 10x + 9 इज इक्वल टू 0। सर आप तो बस फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं। -6 और -4 क्या हो गया, -10 हो गया। अब आपका काम क्या है, 9 क्या है,
कांस्टेंट टर्म है, प्रोडक्ट 9 इंटू 1 9 होना चाहिए, प्रोडक्ट 9 चाहिए तो 9 क्या है, पॉजिटिव टर्म है निगेटिव टर्म है, बताइए पॉजिटिव टर्म है। तो ऐसे दो टर्म ढूंढिए जिनका एडिशन 10 होना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो टर्म आएंगे, 9 प्लस 1 विल बी व्हाट 10, तो इसको x लगा दीजिए, काम हो गया। यानी 10x के अमी बाड़े ही कौन है, 9x और 1x। तो आप यहां लिखेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 9x प्लस 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। डन है, गुड, अमेजिंग। तो आप देख पा रहे हो, इधर समझ पा रहे हो कि यहां मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट को हम निकालते वक्त क्या होगा, यानी ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, पेयरिंग होगी, तो x कॉमन निकलेगा, x माइनस 9 माइनस 1 कॉमन निकलेगा, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बताओ, चेंज हो जाएंगे, और इस ब्रैकेट में जो आता है वही इसी ब्रैकेट में आता है, ये मैंने आपको बताया। तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 1। बट 1 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज 1 इज नॉट पॉसिबल, 1x is not equal to 1 because what's the reason? Reason is what? If suppose x is equal to 2 into root 1 plus 3, so it will be what? It will be what? 5. And x is not 5, x is 9. Okay, हाँ, लेकिन अब देखिए, if x is equal to then 9, क्यों? क्योंकि x is equal to 2 into रूट 9 प्लस 3, इसका मतलब है 2 इंटू 3 प्लस 3 प्लस व्हाट 3, तो यहां आएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 9। इसका मतलब है कि ये नंबर सही है, x इज इक्वल टू 9 क्या है, सही है। समझ में आया, गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। हमने देखा कि नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर रूट बाय 3 एंड फाइंड द नंबर इज 9। व्हाट द नंबर इज 9। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 9, द रिक्वायर्ड नंबर इज 9। गॉट इट, ओके, आई होप, सॉरी यहां मैंने आंसर लिखना चाहिए था, तो एक सेकंड सिर्फ, हाँ, गुड, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छी तरीके से इसको देख रहे हो, समझ रहे हो। आगे भी वीडियो को देखते रहना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपके दोस्तों में शेयर करना, और तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।